सभी अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आगे पढ़ाई कैसे कराई जाएगी, कब से कराई जाएगी, इस संदर्भ में बात करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, स्कूल कब खुलने वाले हैं इस बात का अभी तक कोई नतीजा निकला नहीं है, कोई निर्णय आया नहीं है। तो हम जो ऑनलाइन पढ़ाई पहले करा रहे थे उसी को हम वापस कंटिन्यू करेंगे 20 जून से। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बुक्स ले लें, ताकि बच्चा ऑनलाइन जब मोबाइल से कंसेप्ट क्लियर कराए जाएं तो उसको वापस भी पढ़े या होमवर्क भी करे, तो उस सब के लिए उसे मोबाइल या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़े। एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कराने में टीचर केवल 30 मिनट के पीरियड लेगा 3-4, वहाँ तक मोबाइल में केवल सुनने का काम होता है, थोड़ा बहुत उनको देखने का काम होता है, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन वही अगर उसे पूरे बुक के चैप्टर या एक क्वेश्चन उसे बुक में निकाल के देखने पड़ेंगे, रीड करने पड़ेंगे, तो वो हार्मफुल होता है और उसे उतने ही ज़्यादा आवर्स उसे मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को कहीं भी इसका असर मोबाइल का, चाहे आइस पर, चाहे अन्य प्रभाव जो होते हैं वो ना हो, उसके लिए बुक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना जल्दी हो सके बुक्स दिलाएं, ताकि जो पहले पढ़ाया गया था वो उसे भी रिवाइज़ कर पाए, उसका वर्क भी कर पाए, और फिर नया भी वापस 20 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। मैं बात करूँगा ये जो कोविड-19, जिसको मैं दुर्घटना का नाम दूंगा कि जो हुई है, उससे आप पर, हमारे बच्चों पर, टीचर्स पर, हम पर आर्थिक रूप से भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। हम अगर सब लोग साथ मिलकर चलेंगे तो हम इसके प्रभाव को कम कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे लास्ट ईयर, वो केवल इस प्रभाव के कारण कहीं भी पढ़ाई से छूटे नहीं। तो उसके लिए 3-4 फीस अनाउंसमेंट है जो मैं बोलूँगा। पहला अनाउंसमेंट तो ये कि फीस इस बार बढ़ाई नहीं जा रही है। दूसरा अनाउंसमेंट फीस 10 मंथ की ली जा रही है। तीसरा अनाउंसमेंट फीस जो ली जा रही है 10 इंस्टॉलमेंट में ली जा रही है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 10 इंस्टॉलमेंट में आपको देनी है, वो आपको कभी भी एक साथ पे नहीं करनी है। तो ये सारे अनाउंसमेंट है। और कुछ अनाउंसमेंट ये है कि जैसे हम लाइव क्लासेस भी चला रहे थे, जो कि 3rd क्लास से चल रही थी, बाकी वीडियोस से, शीट से, PDF से, इससे काम हो रहा था। तो जो छोटी क्लासेस है उसमें अभी भी, क्योंकि लाइव क्लासेस एक LKG UKG का बच्चा बड़ा मुश्किल से ले पाएगा, हम कोशिश करेंगे उसके लिए भी कि कैसे हम इंटरेक्टिव क्लास करें, ताकि कैसे न कैसे करके बच्चा उससे जुड़ पाए। लेकिन हर एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो के द्वारा टीचर वीडियो रिकॉर्ड करेगा और बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा, और आप लोग उसको, उसके पास जो बुक्स रहेगी उसमें पेज नंबर से टीचर समझाएगा कि इस पेज पे ये वर्क करना है, इस तरीके से करना है, ताकि पढ़ाई जैसे भी है कंटिन्यू रहता है। तो जो छोटी क्लासेस हैं, मतलब LKG UKG प्ले फर्स्ट सेकेंड, उनकी जो मंथली फीस है वो भी जब तक ऑनलाइन एजुकेशन है तब तक वो भी 50% रहेगी। जब वो स्कूल आएंगे उस महीने से पूरी फीस लगेगी मंथली। बाकी जैसे अगर मैं भी LKG UKG प्रेप की बात करूँ तो 1000 रुपीज़ मंथली फीस है, जो कि ऑनलाइन के दौरान 500 रुपीज़ ही मंथली आप लोगों को देनी रहेगी। तो जो नई पढ़ाई अब 20 जून से होनी है वो ऐप के थ्रू होनी है, जो हमारा प्ले स्टोर पे हैप्पी हाउस स्कूल नाम से ऐप अवेलेबल है, उसी में से लाइव क्लासेस चलेगी, उसी में सभी कंटेंट है। तो उस ऐप के लिए जो ID पासवर्ड वेरीफाई करने हैं वो स्कूल द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के भी जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वर्किंग है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है। तो अब आपको ये करना है कि जो भी अब वापस ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो रही 20 से, उससे पहले ऐप डाउनलोड करना है, उसके ID पासवर्ड लेने हैं। उसके लिए आपको 1 मंथ की फ़ीस जमा करानी है, वो भी जो छोटी क्लासेस से 2nd तक उनको 50% करानी है, और जो 3rd से लेकर 10 तक है उनको 75% करानी है। मतलब बड़ी क्लासेस को भी ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि ऑफलाइन जब हो जाएगा, जब स्कूल खुल जाएगी, जब स्कूल में आना रहेगा, उस महीने से पूरी देनी रहेगी। जब तक ऑनलाइन ही चलता है तब तक ये 75% देनी है, छोटे वाले बच्चों को 2nd क्लास तक को 50% देनी है, ताकि कैसे भी करके आप हम बच्चों की पढ़ाई को कभी भी रोक नहीं पाएँ, उसको जारी रख सकें। इसमें भी एक और बात, हो सकता है कुछ मेरे पेरेंट्स ऐसे हों कि जिनका रोज़गार भी छिन गया हो सकता है उन्हें लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बड़ी मुश्किल से वो अपनी केवल आजीविका चला पा रहे हो। उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं कि सर अभी हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम पढ़ाई भी करा सकें बच्चों को। उनको भी पढ़ाई कहीं छुड़वाने की ज़रूरत नहीं
नहीं है। आप लोगों को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी अगर आपको टाइम चाहिए तो आप मेरे पास रिटर्न में आवेदन करें कि सर अभी हमारी नौकरी चली गई है, अभी हमारा काम धंधा बंद हो गया था, अब फिर से हम शुरू कर रहे हैं, अब शुरू करेंगे, उसके बाद पेमेंट आएंगे, उसके बाद हम आपको दे पाएंगे। तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे लिखित में आवेदन करके अगर कुछ समय मांगेंगे वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बस आपका हमारा उद्देश्य केवल एक होना चाहिए कि इस कोविड-19 का प्रभाव हमारे बच्चों पर नहीं आना चाहिए, उनकी पढ़ाई कतई खराब नहीं होनी चाहिए। आप ऑनलाइन को एडॉप्ट करें, क्योंकि समय ऐसा है कि या तो बच्चों को घर बिठाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं। इन दो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इतना लंबा समय घर बिठाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके उन्हें नुकसान होना है। तो उसको बचाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप उसके लिए तैयार रहें। बुक्स लेके अगर पढ़ाएंगे तो कहीं भी आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि 6-6 घंटे बच्चा ऑनलाइन कैसे पढ़ाएगा। इतनी लंबी क्लासेस नहीं है, केवल कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए क्लासेस है। बाकी सारे काम उनकी बुक्स में कैसे करने हैं उसकी केवल गाइडलाइन दी जाएगी, जिससे काम होता रहेगा। और कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल नहीं पढ़ने की बजाय इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा आया है। हमने अप्रैल में भी क्लास चलाई, बच्चों ने पढ़ाई की, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और मैथमेटिक्स की क्लास के लिए वीडियोस बनाए गए हैं। इस समय वो वीडियोस भेजे जाएंगे, उनकी क्लासेस किस तरीके से उनके चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, वो सभी चीज़ें। तो जब तक स्कूल नहीं खुलती है तब तक हमें ऐसा करना है। स्कूल खुलने के बाद भी जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की आती है उससे 2 स्टेप आगे तक भी स्कूल ने अपने पूरी गाइडलाइंस बनाई है कि कैसे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए पढ़ाया जाएगा। क्योंकि स्कूल जब खुलेगी तब भी ऐसा अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि अल्टरनेट डे खुलेगी, मतलब आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे बच्चे दूसरे दिन आएंगे, या एक शिफ्ट में आधे बच्चे आएंगे, दूसरी शिफ्ट में आधे बच्चे आएंगे, ताकि क्लासरूम में उन बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग पे बिठा सकें। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इतना स्पेस हमारे स्कूल में है कि जो मिनिमम डिस्टेंस 1 मीटर की गवर्नमेंट ने बताई है उस दूरी पर बच्चे को बिठाने में हम बिल्कुल 100% सक्षम हैं। साथ में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन से लेकर चाहे बाथरूम या पानी या सभी कमरों में हाइपोक्लोराइड के छिड़काव से लेकर डेली की व्यवस्था स्कूल ने की है कि कैसे बच्चों को हम इससे बचा सकते हैं। हमने कॉपियाँ कैसे चेक की जाएगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलेगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए काम करेगा, उन सब की भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ऑनलाइन एजुकेशन अडॉप्ट करें, उसके बाद ऑफलाइन के लिए बिल्कुल निडर होकर स्कूल एक जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही सरकारी आदेश आते हैं आप बच्चों को स्कूल में भेजें, ताकि बच्चों का भविष्य हम एक कोरोना के वायरस से ख़राब नहीं करते हुए, उसे लड़ते हुए हम आगे बढ़ के बना पाएँ। धन्यवाद।